हे बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो बच्चों? नया साल का मुबारक हो बच्चों। कैसे हो? अच्छे हो? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पर पिकनिक करने गए थे मेरे को बता सकते हो? अगर कोई पिकनिक करने गए थे तो बच्चों मेरे को कमेंट कर दो, मैं पढ़ लूँगा। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में आपको बताऊँ? बच्चों आप कभी खिचड़ी खाए हो क्या? खिचड़ी खाए हो? हाँ बताओ तो, आप खाए हो खिचड़ी? तुम भाई साहब खाए हो क्या खिचड़ी? कौन कौन खिचड़ी खाए हो मेरे को बताओ तो बच्चों, रेज योर हैंड। बच्चों देखो आज हम पढ़ने वाले हैं बीरबल की खिचड़ी। किसका खिचड़ी? बीरबल। बीरबल नाम का एक है महान इंसान, उनका है खिचड़ी। किसका? बीरबल जी का खिचड़ी पकाना हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये है क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6 बीणा। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से कहानी सुन लेते हैं। कहानी सुने बच्चों, कहानी सुनने में तो मजा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, सुने कहानी। देखो बच्चों, अकबर के दरबार में क्या उनके विद्वान थे बीरबल। उनमें से एक थे, वो अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। बच्चों मैं आपको समझा दूंगा और पढ़ भी दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, अकबर के दरबार में उनके विद्वान थे कौन? अकबर नाम का एक राजा है, जिनका कि एक क्या है? राज्य है। तो राजा तो राज्य के ही होते हैं ना। उनमें विद्वान थे मतलब ज्ञानी, जिसका पास ज्यादा ज्ञान होता है। कौन विद्वान थे? बीरबल। बीरबल उन्हीं में से एक थे। देखो उनके जितने भी है दरबार में, जितने भी मंत्री हैं, प्रजा है, सेनापति हैं, सभी से कौन सबसे अलग थे? बीरबल। बीरबल जी के पास कौन ज्यादा ज्ञान सबसे था बोल के कहा गया है इधर। वो अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, मतलब वो अपने चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मतलब क्या बच्चों? जो कि कैसे, मतलब आपको अगर कुछ साबित करना है कि ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था, तो बहुत ही चतुराई से मतलब अच्छे से कर लेते हैं कि आपको समझने में भी कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है बच्चों। इसलिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ सकते हो। देखो बच्चों, अपनी चतुराई से वो बादशाहों की भी हरा देते थे। देखो बादशाहों के भी हरा देते थे बच्चों। वो क्या कर रहे थे? अपनी चतुराई से, और कैसे करने पर वो हारेगा, कैसे जाने पर, कहाँ से जाने पर वो वहीं पर पहुंचेगा, ऐसे करके बच्चों वो अपने चतुराई से किसको? बड़े बड़े बादशाहों को भी हरा देते हैं। देखो बच्चों, अकबर और बीरबल के बारे में उनके कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग क्या करते हैं? लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। देखो बच्चों, क्या करते हैं वो दोनों का, अकबर और बीरबल नाम का कौन? एक है सेनापति, एक है राजा, ठीक है बच्चों। हाँ, वो दोनों का बहुत सारे कहानियां हैं। उनके कहानी के बारे में लोग सुनते हैं और सुनाते भी हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे कभी। देखो एक बार की बात है बच्चों, एक बार की बात है। क्या हुआ बच्चों? अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। किसी गांव से होकर जा रहे थे बच्चों। कौन? अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। वो कौन सा दिन थे बच्चों? सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग लगाकर उसके चारों और बैठे बात कर रहे थे। देखो बच्चों क्या हुआ, जैसे अभी ठंड लग रहा है कि नहीं, सर्दी है कि नहीं बच्चों? सर्दी है अभी। ऐसे अभी क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो बच्चों? हम लोग अभी क्या करते हैं? आग जलाते हैं। और क्या करते हैं? आग जलाकर चारों तरफ बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? ताकि हमको सर्दी ना लगे, थोड़ा गर्मी महसूस हो, इसीलिए बैठते हैं। देखो बच्चों, जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कहा। देखो बच्चों, बादशाह जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथी के साथ, तो एक व्यक्ति ने क्या कहा बच्चों? ये देख सकते हो, ये भाई साहब बोल रहे हैं, कुछ पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रहा था कि मैंने यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। क्या बोला बच्चों? पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि, क्या बोल रहा था? एक बच्ची कह रहा था कि व्यक्ति क्या बोला? हाँ, मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा और रह सकता हूँ। और अकबर को इस बात का क्या बच्चों विश्वास नहीं हुआ। अकबर जी के सामने क्या बोल दिया ये व्यक्ति ने? मैं यमुना की नदी में, जो कि बहुत ही ठंड होता है सर्दियों के मौसम में बच्चों, तो क्या बोला? मैं रात भर वहीं पर खड़ा हो सकता हूँ बोल दिया ये आदमी ने। तो अकबर को इस बात का विश्वास, मतलब ये बात को उन्हें
क्या क्या वो लोग यकीन नहीं किए। कौन? अकबर जी ने यकीन नहीं किए। बच्चों, तो यकीन नहीं किए तो क्या किए होंगे बच्चों? यकीन नहीं हुआ तो क्या किए होंगे वो बच्चों बताओ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वो मान गया। देखो बच्चों क्या बोले, मेरे को तो यकीन नहीं लग रहा है, मेरे को तो विश्वास भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें थैली भर मोहर इनाम में दूंगा, लेकिन उसके जगह आपको क्या करना पड़ेगा कि जमुना के कौन सा नदी के अंदर आपको रात भर खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। हाँ, सोने की मोहर थाली भर देंगे तो बच्चों आप भी जाओगे या नहीं? वो बोला ठीक है चलो। अगली रात वो व्यक्ति बच्चों क्या बोला, रात को तो कैसा ठंड लगता है पता है आपको? क्या बोला देखो, अगली रात वो व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। देखो बच्चों, फिर अगली रात क्या हुआ बच्चों? अगली रात फिर वो व्यक्ति जाके जो बोल रहा था मैं रात भर खड़ा हो सकता हूँ, वो जाके ठंडा पानी में यमुना के खड़ा रहा। प्रातः और बादशाह के दरबार में आया। सुबह और क्या क्या? प्रातः मतलब सुबह बच्चों। वो किसके दरबार पे आया? वो बादशाह के दरबार में आया बच्चों। बादशाह के दरबार में आया। फिर बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? बताओ मेरे को। वो बोले कि तुम इतने सर्दी में पानी में रात भर कैसे खड़े रहे मेरे को बताओ। फिर देखो उसने नम्रता से उत्तर दिया, मतलब नम्रता मतलब बहुत ही प्यार से वो बोला, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। क्या बोला वो? बोला महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। क्या बोला बच्चों? देखो जो आपके घर से मतलब और क्या कहाँ से? राजमहल से कौन सा प्रकाश आ रहा था? दीपक का। अगर दीपक जलाओगे अंधेरे में तो आपको दिखेगा ही ना, दिखेगा। उसी के प्रकाश मतलब वो जो दिख रहा था उसका लाइट से मैं उसको देखते हुए रात भर पानी में खड़ा रह गया। फिर बादशाह ने कहा तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। क्या बोले इधर बेवकूफ बादशाह? देखो बच्चों क्या बोले हैं, देखो बादशाह ने कहा तो तुम मेरे दीपक की गर्मी है। भाई दीपक इतना दूर है, वो खड़ा है नदी के अंदर। एक दीपक से आपका सर्दी चला जाएगा बच्चों? बताओ मेरे को। अगर सर्दी लग रहा होगा एक दीपक जला देंगे तो दूर में रहोगे 10-12 किलोमीटर या दूर 15 से 16 किलोमीटर रहेगा, नहीं चलेगा ना। बच सके ऐसे बोला, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। क्या बोल दिया बच्चों? वो बोले कि तुम ऐसे किए हो, चीटिंग किए हो। हाँ, मेरे घर से दिख रहा था। क्या दिख रहा था? लाइट दिख रहा था, कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। बोला कौन बच्चों? वो बोला कि मेरा घर में जो जल रहा था दीपक उसी के गर्मी से सह गए, नहीं तो तुम नहीं कर पाते, ऐसा बोला। और क्या किया बच्चों? इनाम नहीं दिया जाएगा बोला। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। राजा को कोई कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। वो क्या हुआ? बहुत ही दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। कहाँ चला गया बच्चों बोलो? उदास होकर वो कहाँ चला गया? घर जाया होगा। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे बच्चों। उस समय कौन भी थे? बीरबल उनके सेनापति, वो भी दरबार में उपस्थित थे, मतलब वहीं पर थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने क्या सोचा? कौन? बीरबल ने सोचा कि कौन सा? वो दुखी व्यक्ति का सहायता करनी चाहिए। फिर क्या हुआ देखो, दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। दूसरे दिन बीरबल कहाँ नहीं आए बच्चों? दरबार में नहीं आए। फिर क्या हुआ? अकबर को नींद आ गया मेरे को। इतना नींद कैसे आ सकता है? उसे खत्म कर दिया ना। तो बच्चों देखो क्या हुआ फिर? अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। क्या बोले बच्चों? इधर देखो सर्दी हो रहा था, सर्दी के दिन हो रहा था, तो क्या बोले कहीं अकबर क्या हुए? बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए बोले बच्चों, मतलब उनको कोई बुखार तो नहीं हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। उन्होंने किसको बुलावा भेजा बच्चों? बीरबल को बुलावा भेजा। फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहलाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ,
पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। वो क्या बोले बच्चों, देखा उनकी चतुराई कैसे है। वो बोले कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, बोल देना, और खिचड़ी जब पक जाएगा मैं आ जाऊंगा खुद ही खुद, ऐसे बोले। फिर अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वो बोले चलो स्वयं ही चलकर देख ही लेते हैं और कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। क्या बोले, फिर अगले दिन बीरबल जी ने नहीं आए, कहाँ पर, दरबार में। तो ये देखकर बादशाह ने खुद सोचा, मतलब वो सोचे कि अरे इतना, मतलब एक दिन हो गया अभी तक नहीं पका है खिचड़ी, तो चलो मैं स्वयं, मतलब मैं खुद जाके देख कर आता हूँ कि कैसी खिचड़ी पका रहे हैं वो। देखो देख सकते हो, इधर आ गए हैं बीरबल और पूछेंगे अभी। देखो मैं पढ़ाऊंगा इधर। देखो, जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी हिस्से पर एक क्या है बच्चों, ये हड्डी लटकी हुई है। बच्चों ये हड्डी नहीं है, सॉरी, हंडी लटकी हुई है। क्या लटकी हुई है, हंडी। कहाँ पर, एक बांस के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी सिरे पर देख सकते हो, ये सिरे है, उसके ऊपर एक हंडी लटकी हुई है। तो बच्चों देखो हंडी लटकी हुई है, देख लिया उन्होंने, बहुत ही लंबे बांस में लटकी हुई है। तो हांडी से बहुत नीचे क्या है, भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बहुत मतलब बहुत नीचे, मतलब उसके नीचे पूरा बहुत ही नीचे थोड़ी सी आग जल रही है। और क्या हो रही है, बहुत दूर भी, वो कौन सा, हंडी भी बहुत दूर है, बहुत नीचे है, बहुत ऊपर भी है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भोला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है, हाँ हांडी तो आग से बहुत दूर है। क्या बोला बच्चों, देखो हांडी कहाँ से, आग से, आग जो है उससे बहुत दूर है। ये देख सकते हो, आग कितने नीचे है, हांडी कितने ऊपर है। तो यहाँ का ताप ऊपर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। ये पूछ रहे हैं, ये राजा है और ये बीरबल है। तो बच्चों ये पूछ रहे हैं कि अरे भाई तूने तो इसको बहुत ही ऊपर बांध दिया है, और नीचे, बहुत ही नीचे ये आग लगाया है, ऊपर कैसे जाएगा, तो तेरा खिचड़ी कब पकेगा, मेरे को तुम बताओ तो, ऐसे बोला। फिर देखो बच्चों क्या बोला, बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी से क्या है, सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। वो क्या बोले, वो जैसे पहले क्या किए थे बच्चों, क्या थे कि मेरे राजमहल में एक दीपक जल रहा था, उसी की गर्मी से तू ठंडे पानी में रख गया, ऐसे बोले थे। तो ये भी ऐसे किए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए बीरबल क्या किए, बहुत ही लंबा बांस आया, उसके ऊपरी हिस्से में बांध दिया हंडी को, फिर नीचे थोड़ा सा बहुत ही लाइटर में जितना जलता है उतना ही आग लगा दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर ये तो नहीं हो सकता। वो अगर नहीं हो सकता तो वो रात को कैसे आपके, मतलब राजमहल में जो रोशनी लगा था, मतलब जो दीपक आ रहा था, वो उसके रोशनी जो प्रकाश हो रहा था, उसी से वो कैसे गर्मी में रह गया ठंड पानी में, वही बोलना चाहते थे। खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती अगर वो रह सकता है, तो ऐसा बोले, क्योंकि वो झूठ, राजा को समझ में नहीं आया था। अकबर को क्या बात समझ में आ गई। देखो बच्चों, अकबर को वो बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे क्या, मोहर की थैली भेंट कर दी। बच्चों क्या हुआ, जो उनका गलती था, क्या गलती था कि कोई चीज दूर से सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, पास जाना पड़ता है, महसूस भी हो सकता है पास जाने के बाद। ऐसे ही उनका गलतियों का एहसास करवाया कौन, बहुत ही चतुराई से, कौन बच्चों, क्या, बीरबल जी ने अकबर को समझा दिया। अकबर को बात समझ में आ गई। फिर वो व्यक्ति जो पानी में खड़ा था उसको बुलाकर, ये देख सकते हो थैली भर में क्या दे रहे हैं, सोने की मोहर दे रहे हैं। तो बच्चों यही थी हमारा कहानी, खिचड़ी नहीं पकेगी तो वो भी रख नहीं सकता ही, इसके लिए ये खिचड़ी बोला गया है। तो बच्चों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वीडियो में, तब तक बच्चों धन्यवाद।